नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, आपको मैचअप करना है कि कौन सी फंगस या कौन से ऑर्गेनिज्म का, ये सारे फंगस ही है मोस्टली, कौन से फंगस जो है वो उसका कॉमन नेम क्या रहता है। जैसे राइजोपस है, राइजोपस का कॉमन नेम क्या रहता है बच्चों? राइजोपस का कॉमन नेम अपना रहता है ब्रेड मोल्ड। ठीक है, अगैरिकस का कॉमन नेम क्या रहता है? अगैरिकस का कॉमन नेम अपना रहता है मशरूम। और ये कौन सी मशरूम होती है बच्चों? ये जो मशरूम होती है ये होती है अपनी एडिबल मशरूम। और यूस्टिलैगो और पक्सिनिया को हमने ट्रिक से लर्न किया उस पर। ठीक है, उस पर। तो यू क्या हो जाएगी? यूस्टिलैगो इज अ स्मट फंगी एंड पक्सिनिया इज अ रस्ट फंगी। तो हम देख लेते हैं कि ए का थर्ड किस ऑप्शन में है। ए का थर्ड दो ऑप्शंस में है, बी का 2 ये भी दो ऑप्शंस में है, सी का रहेगा अपना 4, सी का विल बी 4। तो आंसर बन जाएगा अपना कौन सा बच्चों? आंसर विल बी फर्स्ट। ठीक है, ए अपना आंसर यहां पर बन जाने वाला है। ठीक है, तो आप ध्यान से अगर मैचअप करेंगे तो आपका आंसर ए आ जाने वाला है। ठीक है, राइजोपस क्या है? राइजोपस ब्रेड मोल्ड है। यूस्टिलैगो हमारी स्मट फंगस होती है, और जो अपनी पक्सिनिया है वो रस्ट फंगी है, और अगैरिकस है अपनी एडिबल मशरूम। ठीक है, आंसर बन जाएगा आपका ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस। ये हमने पढ़ा हुआ है क्लास के अंदर कि इनमें से कौन सा फीचर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो हमने वहां पर 3 फीचर पढ़े थे। कौन कौन से फीचर? मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, ठीक है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, और फ्रूटिंग बॉडी। क्या क्या डिस्कस किया था बच्चों क्लास में? क्लास में ये डिस्कस किया था कि जो माइसीलियम है वो सेप्टेट होगा या एसेप्टेट होगा। ठीक है, सेप्टेट या फिर ब्रांच रहेगा आपका, या फिर जो हमारा माइसीलियम है उसकी मॉर्फोलॉजी रहने वाली है एसेप्टेट या फिर सिनोसिटिक। ये डिस्कस किया था। या फिर दूसरा मोड क्या होता है बच्चों? स्पोर फॉर्मेशन की। जो ये फंगस है वो कौन से मोड से स्पोर बनाती है, मतलब एसेक्सुअल स्पोर्स हमें उसके लिए देखने के लिए मिलते हैं उसके अंदर, या फिर हमें मिलते हैं सेक्सुअल स्पोर्स। ये दूसरा बेसिस था अपना। ठीक है, और बच्चों जो थर्ड है अपना वो है फ्रूटिंग बॉडी की। फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट है या एब्सेंट है, और अगर प्रेजेंट है तो कौन से टाइप की फ्रूटिंग बॉडी है? वो एस्कोकार्प है या फिर वो बच्चों बेसिडियोकार्प है। तो इसमें हमने नहीं पढ़ा था कि भाई जब हम फंगस का क्लासिफिकेशन करते हैं तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कंसीडर नहीं किया जाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन विल बी योर आंसर, क्योंकि आपसे ये पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया नहीं है? तो ये 3 अपने क्राइटेरिया है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यहां पर क्राइटेरिया नहीं मानते हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि सारी की सारी फंगस हेटेरोट्रॉफिक रहती है अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 2022 में, आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद पेनिसिलियम। हाँ जी, पेनिसिलियम कौन से ग्रुप में आती है बच्चों? पेनिसिलियम हमें पता है, पेनिसिलियम आती है एस्कोमाइसिटीज के अंदर। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज में आती है सैक फंगी। ठीक है, कौन सी फंगस है? सैक फंगस है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि एस्कोमाइसिटीज में जो सबसे कॉमन एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, या जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं वो अपने हैं कोनिडिया, और ये एक माइसीलियम के ऊपर ग्रो करते हैं। अगर आपको याद हो, आपको पता है एस्कोमाइसिटीज का जो हाइफा होता है वो कैसा होता है? वो इस तरीके से सेप्टेट होता है अपना। ठीक है, इस तरीके से क्या प्रेजेंट होते हैं? सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। वहां पर क्या है? एक मॉडिफाई होके माइसीलियम, जो मॉडिफाइड माइसीलियम होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कोनिडियोफोर। और ये मॉडिफाइड माइसीलियम अपना इसके ऊपर एक्सोजिनसली बनते हैं कोनिडिया। इसके ऊपर किस तरीके से बनते हैं बच्चों? इसके ऊपर इस तरीके से डिवीजन होने के बाद और यहां पर अपने इस तरीके से क्या रहते हैं? यहां पर रहते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया। ये हमने डायग्राम में भी डिस्कस किया है, लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है। तो यहां पर मिल जाएगा आंसर कोनिडिया, कि पेनिसिलियम जो है वो एक सैक फंगस है, और सैक फंगस या फिर एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स के अंदर सबसे कॉमन एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं अपने कोनिडिया। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। सबसे पहले इसको हाईलाइट कर लीजिए कि पूछना क्या है। ठीक है, पूछा क्या है, आंसर क्या करना है। अब पढ़ लेते हैं। देखिए, साइनोबैक्टीरिया आर अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर द किंगडम मोनरा। ये मुझे ठीक लग रहा है, ये ठीक है। बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफिक, ये गलत हो गया है। क्यों? एक्सक्लूसिवली का मतलब क्या है? सिर्फ बैक्टीरिया जो होते हैं वही हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ऐसा नहीं है। आपको पता है फंगस हेटेरोट्रॉफिक होती है, एनिमल्स हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, तो और भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। तो ये एक्सक्लूसिवली वाला गलत हो गया है। ठीक है,
ये अलग बात है कि बैक्टीरिया में मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया जो है वो हेटेरोट्रॉफिक है, ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट गलत हो गई है। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनरा, नहीं, जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं बच्चों उसको कौन से किंगडम में रखा गया है, उसको रखा गया है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम्स एंड सेल वॉल, ये भी गलत है क्योंकि माइकोप्लाज्मा के पास तो कोई अपना सेल वॉल ही नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर विल बी ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है ये, इसमें कोई गलत नहीं है। हमें पता है साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक, नॉस्टोक, एनाबिना हमने एग्जांपल्स में पढ़े हैं, और वो कौन से किंगडम में आते हैं, वो आते हैं अपने किंगडम मोनरा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट होने वाला है। करेक्ट देखिए, फ्यूजन ऑफ टू सेल्स, दो सेल्स के फ्यूजन को क्या बोलते हैं, कैरियोगेमी, नहीं, क्यों, क्योंकि हम तो दो न्यूक्लियस के फ्यूजन को बोलते हैं कैरियोगेमी, तो ये अपना हो जाएगा गलत, ठीक है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट इज प्लाज्मोगेमी, ये ठीक लग रहा है बच्चों, है ना, ये ठीक लग रहा है क्योंकि प्रोटोप्लाज्म दो नॉन मोटाइल या मोटाइल का फ्यूज करता है गैमीट्स का, उसको प्लाज्मोगेमी कहते हैं। फंगस की सेक्सुअल लाइफ साइकिल में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, फर्स्ट स्टेप है ये वहां पर। ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स, नहीं, जो लिविंग के ऊपर डिपेंड करता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं पैरासाइट। एक पैरासाइट जो होता है वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर रहता है। Some of the organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cell, sheath cell, नहीं नहीं नहीं, हमने क्या पढ़ा भाई, कौन सी स्पेशल टाइप की सेल्स होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट। तो यहां पर बच्चों अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, which of the following is correct about viroids, वायरॉइड्स के लिए कौन सी चीज करेक्ट है। तो हमने लेक्चर्स में क्या पढ़ा हुआ है, हमने लेक्चर में ये पढ़ा हुआ है कि अगर ये एक वायरस की बॉडी है तो वायरस की जो बॉडी होने वाली है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। एक बच्चों रहता है इसका प्रोटीन कोट, कैप्सिड, या फिर इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन कोट, ये हो जाएगा अपना प्रोटीन कोट। और अंदर क्या रहने वाला है, अंदर रहने वाला है इसका न्यूक्लिक एसिड या फिर जेनेटिक मटेरियल, अब वो कुछ भी हो सकता है, वो डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें पता है जब वायरॉइड्स बनते हैं किसी वायरस से, है ना, बनते नहीं है बट याद करने का तरीका है, अगर हम वायरॉइड्स लिख रहे हैं तो वायरॉइड्स में कौन सी चीज चली जाती है, वायरॉइड्स के अंदर कभी भी प्रोटीन कोट नहीं आता है, सिर्फ क्या रह जाता है, फ्री इन्फेक्शियस आरएनए, है ना। वायरॉइड्स किसको बोलते हैं बच्चों, वायरॉइड्स का मतलब होता है कि जो एक वायरस के अंदर डेंजरस चीज है, एक वायरस में क्या चीज है जो डेंजरस है, जो इन्फेक्शन कॉज करती है, उसका जेनेटिक मटेरियल। तो वायरॉइड्स के अंदर सिर्फ जेनेटिक मटेरियल आता है, फ्री इन्फेक्शियस आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है क्लास में। तो हम हाँ आंसर ढूंढ लेते हैं, ऑप्शन कौन सा है, देखिए, दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, ठीक लग रहा है ना, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है। दे हैव डीएनए, नो डीएनए नहीं होता है उनके पास। दे हैव फ्री डीएनए, नहीं, ये भी गलत है। दे हैव आरएनए विद प्रोटीन कोट, नहीं, आरएनए होता है बट आरएनए फ्री होता है विदाउट प्रोटीन कोट। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वायरॉइड्स क्या होते हैं, वायरॉइड्स होते हैं आपके फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, इनके ऊपर कोई भी प्रोटीन कोट नहीं होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, Which of the following is incorrect about cyanobacteria? इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट आपको ढूंढनी है कि साइनोबैक्टीरिया के लिए कौन सी स्टेटमेंट अपनी रॉन्ग है। दे लैक हेट्रोसिस्ट, नहीं, हेट्रोसिस्ट तो होती है ना, एनाबिना नॉस्टो क्या है, साइनोबैक्टीरिया उनके अंदर हेट्रोसिस्ट मिलती है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, ये भी ठीक लग रहा है। दे हैव क्लोरोफिल सिमिलर टू हायर ग्रीन प्लांट्स, ये भी ठीक है। दे आर फोटो ऑटोट्रॉफ्स, ये भी ठीक है। तो बच्चों कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, अपनी स्टेटमेंट नंबर 1 हो जाएगी रॉन्ग, या स्टेटमेंट नंबर ए हो जाएगी रॉन्ग। दे लैक हेट्रोसिस्ट, नहीं, साइनोबैक्टीरिया के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं, जैसे कि अपने कौन कौन से एग्जांपल्स पढ़े थे, एनाबिना एंड नॉस्टॉक, ये कुछ स्पेशल साइनोबैक्टीरिया हैं जिनके अंदर हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए स्पेशलाइज्ड सेल देखने के लिए मिलती हैं, उनका नाम है हेट्रोसिस्ट। तो लैक हेट्रोसिस्ट नहीं होगा, उनके पास हेट्रोसिस्ट होती है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अपना रॉन्ग हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखिए पहले इसको मार्क कर लीजिए क्योंकि पूरे पूरे चांसेस है गलत होने के, अगर आप नहीं इसको ढंग से आपको पता होगा कि आपको क्या चीज ढूंढनी है तो आप नहीं ढूंढ पाओगे, तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है बच्चों,
ठीक है, अब देखिए वायरस पे फिर से क्वेश्चन है, वायरॉइड्स लैक अ प्रोटीन कोट। सही बात है, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं, हम लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरसेस इज द प्रोटीन कोट, नहीं ये गलत है, हमें पता है एक वायरस के अंदर जो इन्फेक्शंस कॉज करने वाली चीज है वो क्या होती है बच्चों, वो होता है उसका अपना जेनेटिक मटीरियल। जेनेटिक मटीरियल लिखें या फिर लिखें न्यूक्लिक एसिड, किसी भी वायरस के अंदर जो उसका जेनेटिक मटीरियल या फिर न्यूक्लिक एसिड रहने वाला है या फिर डीएनए या फिर आरएनए, किसी भी वायरस में एक ही चीज मिलेगी आपको, या तो डीएनए मिलेगा या फिर मिलेगा आरएनए एज अ जेनेटिक मटीरियल, वो इन्फेक्शियस होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं बच्चों, प्रायोन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, ये ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। तो हमें ढूंढना था रॉन्ग स्टेटमेंट, तो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, रॉन्ग स्टेटमेंट अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरसेस इज द प्रोटीन कोट। नहीं, क्या होता है, वो होता है उसका जेनेटिक मटीरियल। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फिर से इनकरेक्ट पूछा हुआ है, फिर से इनकरेक्ट मतलब रॉन्ग हमसे पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो अपनी रॉन्ग है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल डेलिकेसीज पढ़ा हुआ है, हाँ जी, कौन सी कैटेगरी में आते हैं, मोरल्स एंड ट्रफल्स आते हैं अपने एस्कोमाइसिटीज में, और ये एडिबल डेलिकेसीज होती है, बहुत कॉस्टली होती है ये। ठीक है, क्लेविसेप्स इज द सोर्स ऑफ मेनी एल्कलॉइड एंड एलएसडी, ये हम पढ़ेंगे बच्चों 12th क्लास में। एलएसडी का मतलब होता है लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलमाइड। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक हेलुसिनोजन ड्रग होती है। ठीक है, 12th क्लास में पढ़ेंगे इसको, लेकिन अभी के लिए इतना जान लीजिए, हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग मतलब जो आपको दिख रहा है वो हो नहीं रहा, वो आपके आसपास नहीं है, आपको हेलुसिनोजेनिक ड्रग वो होती है जो कुछ और ही दिखाती है, हो कुछ और रहा है, दिख कुछ और रहा है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है। ठीक है, ये भी करेक्ट लग रहा है। कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली एंड एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली, ये कुछ ठीक लग रहा है। ईस्ट हैव फिलामेंटस बॉडी, ईस्ट हैव फिलामेंटस बॉडी विद लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफे, ये गलत है बच्चों, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा अपना इनकरेक्ट। आपको पता है ईस्ट कैसी फंगस है, ईस्ट हमारे पास एक एग्जांपल है यूनिसेलुलर फंगस। ठीक है, ईस्ट का किसका एग्जांपल है, ईस्ट एग्जांपल है यूनिसेलुलर फंगस। इसकी बॉडी कैसी होती है, इसकी बॉडी तो ऐसी होती है, ये हाइफे की थोड़ी ना बनी हुई है, ये फिलामेंटस नहीं है, तो डी ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट। ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है और डी ऑप्शन अपना इनकरेक्ट है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट आया अपना मैच द फॉलोइंग। ठीक है, मैच द फॉलोइंग देखते हैं। देखिए अब आपको आर्कीबैक्टीरिया के बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं और यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया दिया हुआ है और इनका हैबिटेट दिया हुआ है, उसके साथ आपको मैच करना है। देखिए हमने लेक्चर में पढ़ा हुआ है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स कौन होते हैं, हेलो मतलब सॉल्ट, फाइल्स मतलब लवर्स, जो सॉल्ट को प्यार करते हैं, तो वो कहाँ मिलेंगे, वो मिलेंगे हमें सॉल्टी एरिया में। तो ए का हो जाने वाला है 4, 2 ऑप्शन दिए हुए देख लेते हैं। और थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो मतलब हीट, एसिडो मतलब एसिडिक कंडीशंस को प्यार करने वाले, फाइल्स मतलब प्यार करने वाले, तो ये कहाँ मिलेंगे बच्चों, थर्मो एसिडोफाइल्स हमें मिलेंगे गर्म पानी के झरने में, हॉट स्प्रिंग्स में। ठीक है, मिथानोजन्स, मिथानोजन्स क्या होते हैं, ये भी आर्कीबैक्टीरिया होते हैं। मिथानोजन्स हमें मिलते हैं मिथेन प्रोड्यूस करने वाले एरिया में, मार्शी एरिया में। या फिर दूसरा हैबिटेट क्या था बच्चों, एक तो हमें मिथानोजन्स मिलते हैं मार्शी एरिया में, और दूसरी जगह है जहां पर हमें मिथानोजन्स मिलते हैं वो है अपना गट ऑफ रूमिनेंट्स, हमने पढ़ा था काउज एंड बफेलोज के अंदर हमें देखने के लिए मिलते हैं। साइनोबैक्टीरिया का क्या हैबिटेट रहता है बच्चों, साइनोबैक्टीरिया का हैबिटेट रहता है अपना एक्वाटिक। तो यहाँ पे ढूंढ लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है। देखिए ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 1, ये 2 ऑप्शंस में दिया हुआ है। सी का हो जाएगा बच्चों अपना 3 और डी का हो जाएगा अपना 2, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, बहुत सारे कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं और इधर आपको दिया हुआ है कि ये किससे बनते हैं, क्या क्या है, जैसे सेप्रोफाइट है वो क्या होता है। देखिए हमें पता है सेप्रोफाइट कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों, सेप्रोफाइट्स वो होते हैं जो फीड करते हैं डेड एंड डिकेइंग के ऊपर। तो ये क्या करते हैं, सेप्रोफाइट्स अपनी करते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल और वहां से अपना खाना लेते हैं। पैरासाइट कौन होते हैं बच्चों, पैरासाइट वो होते हैं जो रहते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे लिविंग प्लांट हो उसके अंदर भी रह सकते हैं और चाहे अपना लिविंग एनिमल हो उसके अंदर भी रह सकते हैं। लाइकेन्स क्या होते हैं बच्चों, लाइकेन्स अपनी सिम्बायोटिक या म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप रहती है बिटवीन एल्गे एंड फंगस। और माइकोराइजा क्या होता है बच्चों, माइकोराइजा भी वही होता है। माइकोराइजा इज अ एसोसिएशन या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन किस किस में,
फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, तो आंसर विल बी दिस। ठीक है, अब ढूंढ लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए ए का हो जाएगा 2, ठीक है, 2 ऑप्शंस में दिया हुआ है, बी का हो जाएगा 3 यहां पर दिया हुआ है, सी का हो जाएगा 4 और डी का अपना आंसर हो जाएगा 1, तो आंसर विल बी बी, ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है कि मैड काउ डिजीज, मैड काउ डिजीज कैटल्स में कौन कॉज करता है। तो हमने ये पढ़ा था कि जो वायरसेस होते हैं वो तो सबको इन्फेक्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, वो प्लांट को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, वो एनिमल्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, वो अपना बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर हमने पढ़ा था जो वायरॉइड्स होते हैं, वायरॉइड्स किसको इन्फेक्ट करते हैं, वायरॉइड जनरली इन्फेक्ट करते हैं अपने प्लांट्स को। प्लांट्स में हमने देखी थी कौन सी डिजीज कॉज करते हैं, पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज। ठीक है, लेकिन जो बच्चे अपने प्रायोन्स होते हैं वो किसको इन्फेक्ट करते हैं, प्रायोन्स इन्फेक्ट करते हैं एनिमल्स को। तो इसका मतलब मैड काउ डिजीज जो है वो कौन कॉज कर रहे हैं, प्रायोन्स। और प्रायोन्स क्या होते हैं, प्रायोन्स अपने होते हैं एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। तो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स जो हैं वो प्रायोन्स होते हैं और वही इन्फेक्शंस कॉज कर पाते हैं एनिमल्स के अंदर। ऐसे ही हमने एक डिजीज पढ़ी थी एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स के लिए कर जैकब डिजीज है ना, क्रूजफेल्ड्स जैकब डिजीज, ये कौन कॉज करता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर ये डिजीज कॉज करते हैं अपने प्रायोन्स। तो ये चीज हमने लेक्चर में पढ़ी भी है, आंसर आसान है, नर्वस सिस्टम पे अटैक करते हैं प्रायोन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बच्चों सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट में से 4 ऑप्शन दी गई, कौन सी आपकी इनकरेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्ट ढूंढनी है हमें। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ फंगी एंड प्लांटेस, सेल वॉल प्रेजेंट है, फंगी में भी प्रेजेंट है, काइटिन की बनी हुई है, और हमें पता है जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है वो किस चीज की बनी हुई है, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। तो ये स्टेटमेंट अपना करेक्ट है। मशरूम्स बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिटीज, ये भी ठीक है, एडिबल मशरूम्स किस में आती है, सारी की सारी मशरूम बेसिडियोमाइसिटीज में आती है, क्लब फंगस में आती है। नेक्स्ट है सूडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर्स इन स्पोरोजोन्स, ये गलत है बच्चों, स्पोरोजोन्स डू नॉट हैव एनी नो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, है ना। हमने क्या पढ़ा था, स्पोरोजोन्स का एग्जांपल क्या है, स्पोरोजोन्स का एग्जांपल है अपना प्लाज्मोडियम। क्या एग्जांपल है स्पोरोजोन का एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। तो इसमें हमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गेनली देखने के लिए नहीं मिलती है, तो आंसर अपना ये हो जाएगा। लेकिन एक बार डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर पावर हाउस ऑफ द सेल इन ऑल किंगडम्स एक्सेप्ट मोनरा, ये ठीक स्टेटमेंट है। क्यों बच्चों, क्योंकि मोनरा की जो अपनी सेल रहती है वो रहती है प्रोकैरियोटिक, और प्रोकैरियोटिक सेल के पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली नहीं होती। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो आंसर हो जाएगा अपना सूडोपोडिया, क्योंकि हमें पता है सूडोपोडिया जो होते हैं वो कौन से कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं। सूडोपोडिया हमें देखने के लिए मिलते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के अंदर, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में होते हैं सूडोपोडिया, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में होते हैं फ्लैजिला, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में अपने होते हैं सीलिया, और स्पोरोजोन्स डू नॉट हैव एनी लोकोमोटरी ऑर्गेनल। लेकिन इनके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि दे हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया हुआ है लेक्चर्स में। ठीक है, तो आंसर यहां पर बन जाएगा बच्चों सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली। अब देखिए यहां पर क्या बोला गया, पहली इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। यहाँ पर कैरियोगेमी, मियोसिस, प्लाज्मोगेमी, ये कहाँ देखने के लिए मिलता है, ये हमें देखने के लिए मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो आपसे ये पूछा है कि कौन से स्पोर्स जो हैं या किस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो स्पोर्स हैं वो एक्सोजिनसली बनते हैं। तो बच्चों हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो बेसिडियोमाइसिटीज होती है अपनी, बेसिडियोमाइसिटीज के जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली। तो यहां पर आपको इन ऑल ये ढूंढना है कि इनमें से कौन सा बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जाम्पल। ठीक है, तो ढूंढ लेते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज में कौन आती है, अपनी मशरूम आती है। तो मशरूम कहाँ है, ये रही अगैरिकस। ठीक है, अगैरिकस, दिस विल बी योर आंसर। न्यूरोस्पोरा किस में आती है बच्चों, न्यूरोस्पोरा अपनी आती है एस्कोमाइसिटीज में। हमने ट्रिक से लेक्चर के अंदर एग्जांपल्स लर्न किए हुए हैं। न्यूरोस्पोरा आती है अपनी एस्कोमाइसिटीज में, सेक्रोमाइसिस भी अपनी आती है एस्कोमाइसिटीज में, ऑल्टरनेरिया अपनी आती है ड्यूटेरोमाइसिटीज में। ठीक है, पूरा पूरा नाम नहीं लिखा है बट आप लोग समझ जाएंगे इससे। तो मशरूम आती है बेसिडियोमाइसिटीज में, उसी में आपके स्पोर्स जो हो जाएंगे। कौन से स्पोर्स हैं, सेक्सुअल स्पोर्स का क्या नाम है बच्चों, सेक्सुअल स्पोर्स का नाम होता है बेसिडियोस्पोर्स। और वो कौन सी फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं अपने बेसिडियोकार्प के ऊपर, बेसिडियोकार्प।
ठीक है, क्या पढ़ा था हमने, इस तरीके से पढ़ा था कि इस तरीके से क्लब शेप का एक स्ट्रक्चर बनता है और उसके ऊपर इस तरीके से हमें 4 बेसिडियोस्पोर्स देखने के लिए मिलते हैं एक्सोजिनसली। ठीक है, जब ये स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे फिर से क्या जन्म, किसको जन्म देंगे, फिर से ये जन्म देंगे अपने नए माइसीलियम को या फिर हाइफे को। ठीक है, किसके, बाइसिडियोमाइसीटीज के हाइफे को। तो ये हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट। आपको ढूंढना है कि इनमें से कौन सा प्रोकैरियोट नहीं है। नॉस्टॉक इज अ प्रोकैरियोट, माइकोबैक्टीरियम इज अ प्रोकैरियोट, सैक्रोमाइसिस है ना बच्चों। आंसर विल बी क्या, आंसर विल बी सैक्रोमाइसिस, क्योंकि ये होती है ईस्ट, और ईस्ट किस में आती है, ईस्ट आती है अपनी किंगडम फंगी में। और किंगडम फंगी के सारे मेंबर्स क्या हैं, किंगडम फंगी के जो सारे मेंबर्स हैं दे आर यूकैरियोटिक, दे आर यूकैरियोटिक। और इसकी क्या खास बात है इस फंगस की, इस फंगस की एक खास बात यह है कि मैम ये यूनिसेलुलर फंगस है, इकलौती पूरे किंगडम फंगी में इट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा अपना ईस्ट। ठीक है, या फिर सैक्रोमाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, Which of the following organism are known as chief producer in ocean? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार डिस्कस किया हुआ है क्लास में। दे आर डायटम्स। डायटम्स क्या होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन होते हैं। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस ओशन में कौन करने वाले हैं, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस ओशन में करने वाले हैं अपने डायटम्स। ठीक है, और ये किस कैटेगरी में आते हैं, आते हैं क्राइसोफाइट्स में। ठीक है, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं बच्चों, प्रोटिस्टा में, ये आते हैं अपने क्राइसोफाइट्स के अंदर। ठीक है, और ये डायनोफ्लैजिलेट्स नहीं, साइनोबैक्टीरिया तो नहीं होंगे, क्योंकि चीफ प्रोड्यूसर्स किसके लिए लिखा गया है, चीफ प्रोड्यूसर लिखा गया है डायटम्स के लिए, वो भी ओशन में, है ना। साइनोबैक्टीरिया कहाँ मिलते हैं, तो नॉर्मली एक्वाटिक किसी भी फ्रेश वाटर में मिल जाएंगे। ठीक है, और यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिनॉइड्स भी नहीं आंसर। ठीक है, क्योंकि ये मिक्सोट्रॉफिक होते हैं। तो सबसे ज्यादा आंसर जो करेक्ट लग रहा है वो क्या है, वो डायटम्स। सीधी एनसीईआरटी की लाइन है, डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन्स। देखिए सीलिएट्स क्या होती है, सीलिएट्स अपनी एक कैटेगरी ऑफ प्रोटोजोन्स है जिनकी बॉडी पे सीलिया रहते हैं। एग्जांपल क्या पढ़ा हुआ है हमने, हमने सीलिएट्स का एग्जांपल पढ़ा हुआ है बच्चों, पैरामीशियम। सीलिएट्स का एग्जांपल जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है वो दिया हुआ है पैरामीशियम। पैरामीशियम की कैसी बॉडी होती है, पैरामीशियम की बॉडी ऐसी होती है स्लीपर शेप। ठीक है, और बच्चों इसकी बॉडी के ऊपर क्या लगे होते हैं, इसकी बॉडी के ऊपर इस तरीके से बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ सीलिया लगे होते हैं, और इनको एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स भी बोला जाता है, क्योंकि इनके सीलिया हर टाइम क्या करते हैं, सीलिया हर टाइम मूव करते रहते हैं। और सीलिया के दो काम है इनकी बॉडी में, सीलिया के दो काम क्या है बच्चों, एक तो ये बॉडी को मूव करते हैं और वो उस वाटर को भी मूव करते हैं जिस वाटर में अपना खाना प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये दो फंक्शन हमने डिस्कस किए हुए हैं। अब देखिए, यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, पहली गलत बात, बिल्कुल गलत है ना। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स का बताना है कि उनमें क्या खास चीज है जो और दूसरे प्रोटोजोन्स में नहीं है। फ्लैजिला कहां मिलेगा, फ्लैजिला थोड़ी ना मिलेगा, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में नहीं मिलेगा फ्लैजिला, उनमें तो सीलिया मिलता है। ये क्या होते हैं, ये सीलिया मिलते हैं। तो पहला ऑप्शन तो अपना बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो जाना, पहला ऑप्शन तो अपना बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो जाने वाला है, क्योंकि वो मिलते हैं हमें फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के अंदर। जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होंगे बच्चों, उसी में हमें देखने के लिए मिलेगा फ्लैजिला। तो ये ऑप्शन अपना हो जाएगा गलत। हैविंग अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर। देखिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो अपनी होती है बच्चों, ये हमें और भी प्रोटोजोन्स में देखने के लिए मिलते हैं। जितने भी प्रोटोजोन्स हमारे एक्वाटिक हैबिटेट में होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए सभी में मिलती है ज्यादातर। तो टू मेंटेन वाटर बैलेंस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। यूजिंग सूडोपोडिया फॉर कैप्चर प्रे, नहीं। जो अपने सूडोपोडिया वो किसमें मिलेंगे बच्चों, जो सूडोपोडिया होते हैं मैम वो तो लोकोमोटरी ऑर्गन है किसमें, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के अंदर, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के अंदर। तो ये तो ऑप्शंस बिल्कुल ही गलत हैं सारे। लेकिन बच्चों एनसीईआरटी इस चीज को लिखती नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है। अब बहुत कम चांसेस है, अब 2024 का पेपर देख के बहुत कम चांसेस है कि आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी एक भी क्वेश्चन आने वाला है। आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये सबसे बड़ा सबक मिलता है 2024 के पेपर को देख के, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं था। ठीक है, तो अब बहुत कम चांसेस है, लेकिन पीवाईक्यूज है तो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमें पता है पैरामीशियम के पास जो है वो दो न्यूक्लियस होते हैं। एक तो बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है, अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखेंगे पैरामीशियम की जो एनसीईआरटी में दी गई है, और एक होता है बच्चों छोटा न्यूक्लियस इस तरीके से। तो जो बड़ा न्यूक्लियस होता है उसका नाम अपना होता है मैक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस।
एक अपना छोटा न्यूक्लियस होता है, उसका नाम होता है माइक्रो न्यूक्लियस। तो ये सबसे करेक्ट आंसर है कि जो अपने सीलिएट्स होते हैं वो अलग दूसरे प्रोटोजोन से इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि दे हैव 2 न्यूक्लियाई। ठीक है, अब देखिए फंक्शन क्या है, वैसे हमें लर्न करने की जरूरत नहीं है। जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है इट इज इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं ये उनको कंट्रोल करता है। लेकिन बच्चों जो अपना छोटा न्यूक्लियस है ये इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन के अंदर। ये क्या करता है, ये इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये बातें याद रखनी और रख लेना, अब तो मुश्किल ही है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, Which of the following are found in extreme saline conditions? हमें पता है एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस में कौन मिलेंगे, एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस में मिलने वाले हैं अपने हेलोफाइल्स। और हेलोफाइल्स किस कैटेगरी में आते हैं बच्चों, हेलोफाइल्स इज एन एग्जांपल ऑफ आर्के बैक्टीरिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, आर्के बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, which among the following are the smallest living cells? सबसे छोटी लिविंग सेल है and they are without a definite cell wall भी absent है, and they are pathogenic to plant as well as animals, और ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो हमने ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ी है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है माइकोप्लाज्मा की। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा के अंदर ये सब होने वाला है। बाकी बैसिलस, सुडोमोनास, नॉस्टॉक ये सारे नॉर्मल यू बैक्टीरिया के एग्जांपल्स हैं। किसके एग्जांपल्स हैं, ये नॉर्मल बाकी सारे यू बैक्टीरिया हैं और इनके अंदर सेल वॉल भी होगी, उनके अंदर ये सब कंडीशंस नहीं मिलने वाली है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इज माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग। जो वायरॉइड्स होते हैं वो कैसे डिफरेंट होते हैं वायरसेस से। देखिए वायरॉइड्स के पास क्या मिलता है बच्चों, वायरॉइड्स के पास हमें मिलता है आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी वायरस में से प्रोटीन कोट हट जाती है तो सिर्फ फ्री आरएनए बचता है और वो आरएनए कहलाता है वायरॉइड्स। अगर सिर्फ आरएनए है, वो भी इन्फेक्शियस आरएनए, वो क्या कर रहा है, ये आरएनए जो है इन्फेक्शंस कॉज कर सकता है, लेकिन उसके पास कोई भी प्रोटीन कोट अपनी नहीं होगी, तो उसी को बोलते हैं हम वायरॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, एन एग्जांपल ऑफ फ्लैजिलेट प्रोटोजोन, है ना। कौन कौन से एग्जांपल्स पढ़े हैं, एक एग्जांपल हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ा है लिशमानिया, ये हमने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। जो कौन सी बीमारी कॉज करता है, ये कॉज करता है काला अजर, काला अजर। ऐसे ही एक दूसरा हमने प्रोटोजोन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन पढ़ा है बच्चों, ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे होती है अपनी स्लीपिंग सिकनेस, ये कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस, पैरासाइट है। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। बाकी हमें पता है पैरामीशियम जो होता है बच्चों, पैरामीशियम, ठीक है, इसके पास क्या होते हैं, इसके पास होते हैं सीलिया, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ सीलिएटेड प्रोटोजोन। एंटमीबा जो है अपना वो है अमीबॉइड प्रोटोजोन। ठीक है, और जो प्लाज्मोडियम है वो होता है बच्चा अपना स्पोरोजोन, इसके पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गेनेली नहीं होती। ठीक है, तो आंसर विल बी ट्रिपैनोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, which of the following is not true of organisms in the kingdom Monera? किंगडम मोनरा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। They originated at least 3.5 billion years ago, ये आप क्लास 12th में एवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। They have प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी ठीक बात है क्योंकि किंगडम मोनरा में कौन आते हैं, किंगडम मोनरा में अपने आते हैं बैक्टीरिया, और बैक्टीरियल सेल अपनी पहली लिविंग सेल है जो बनी थी अर्थ के ऊपर। ठीक है, और ये प्रोकैरियोटिक होती है, ये भी ठीक है। बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, तो ये सारी स्टेटमेंट अपनी करेक्ट है। लास्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, दे रिप्रोड्यूस बाय माइटोसिस, नहीं बच्चों ये गलत है, ये आंसर हो जाएगा अपना। ये गलत क्यों है, हमने पढ़ा है कि हम जनरली बैक्टीरिया में हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने के लिए मिलता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलता है। हमने लेक्चर्स में ये पढ़ा हुआ है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है बाइनरी फिशन और एंडोस्पोर फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर कोई भी माइटोसिस और मियोसिस जैसी चीज हमें बैक्टीरिया में देखने के लिए नहीं मिलती है। ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें ए माइटोसिस बोलते हैं। ए माइटोसिस टर्म एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट हमें ये ध्यान रखना है माइटोसिस कभी भी बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता। G1, S, G2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ऐसी कोई भी फेजेस हमें बैक्टीरिया के अंदर देखने के लिए नहीं मिलती है। बैक्टीरिया में कुछ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, वो लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना था बच्चों, तो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या हो जाएगा अपना, रॉन्ग स्टेटमेंट अपना हो गया ऑप्शन नंबर डी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द सैक फंगस। सैक फंगस ढूंढनी है, मतलब आपको ढूंढना है कि इनमें से कौन सी फंगस जो है वो एस्कोमाइसिटीज की है। एस्कोमाइसिटीज की क्या ट्रिक बनाई थी हमने, कैन। ठीक है, कैन में कौन कौन आते हैं बच्चों, कैन में अपना आ जाएगा क्लेविसेप्स, एस्परजिलस और अपना आ जाएगा न्यूरोस्पोरा। और न्यूरोस्पोरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंगस है। इसको हम किस में यूज करते हैं बच्चों, इसको हम यूज करते हैं अपना जेनेटिक वर्क में, बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में कौन सी फंगस यूज होती है, न्यूरोस्पोरा। तो ये हमें ध्यान रखना है। एल्बिगो किसका एग्जाम्पल है, एल्बिगो इज एन एग्जाम्पल ऑफ एस्कोमाइसिटीज। म्यूकर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एस्कोमाइसिटीज। और अगैरिकस जो है वो अपना एग्जाम्पल है बेसिडियोमाइसिटीज का। तो ये सारे ऑप्शन अब हो गए अपने गलत, क्योंकि हमसे पूछा हुआ है सैक फंगस, और सैक फंगस होती है एस्कोमाइसिटीज। ये हमने एग्जांपल्स पढ़े थे ट्रिक के साथ। और भी बहुत सारी आती है इस कैटेगरी में। इस कैटेगरी में अपनी आती है सेक्रोमाइसिस या फिर ईस्ट। इसी कैटेगरी में अपनी आती है बच्चों पेनिसिलियम। और इसी कैटेगरी के अंदर अपने आते हैं, कौन से आते हैं बच्चों, इसी कैटेगरी में अपने आ जाएंगे मोरल्स एंड ट्रफल्स। ठीक है, तो ये सब हमने कब पढ़े हुए हैं, ये सब हमने लेक्चर्स में डिस्कस किए हुए हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा न्यूरोस्पोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना प्रोटीन कोट अराउंड द वायरस। वायरस के जो चारों तरफ प्रोटीन कोट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैप्सिड। डायरेक्ट आंसर। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स विद इन न्यूक्लियस प्रायर टू फिजन ड्यूरिंग एस फेज जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन। देखिए न्यूक्लियस के अंदर होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया में कोई न्यूक्लियस नहीं होता। जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज है वो अपनी एब्सेंट रहती है बैक्टीरिया में। एस फेज नहीं होता, अभी बताया माइटोसिस में होता है, वो माइटोसिस होता ही नहीं है यहाँ पर। जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन होता है बट ऐसा कुछ नहीं है। आंसर हो जाएगा अपना प्रायर टू फिजन। प्रायर टू फिजन का क्या मतलब है, प्रायर टू फिजन का मतलब है जैसे ही एक बैक्टीरियल सेल दो टुकड़ों में टूटती है। ठीक है, फिजन का क्या मतलब होता है, फिजन में इस तरीके से एक बैक्टीरिया अपना डीएनए डबल करने के बाद बच्चों, ये मान लीजिए एक बैक्टीरिया है, ये इसका डीएनए है, इसने अपना डीएनए डबल करके दो इस तरीके से ये सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, और ये सेल्स टूटने वाली हैं दो पीसेस में। तो जब कोई एक ऑर्गेनिज्म अपना डीएनए डबल करके दो ऑर्गेनिजम्स बनाता है, इसको हम बोलते हैं फिजन या बाइनरी फिजन। तो उसी से पहले, जस्ट फिजन होने से पहले ही बैक्टीरिया को क्या करना पड़ता है, बैक्टीरिया को अपना डीएनए डबल करना पड़ता है या रेप्लिकेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पर प्रायर टू फिजन। नेक्स्ट है बच्चों सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है, गलत स्टेटमेंट यहाँ पर ढूंढना है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है डाई एटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन। बिल्कुल सही बात है। डाई एटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर, ये भी बिल्कुल ठीक लग रहा है। द वॉल्स ऑफ डाई एटम्स आर इजिली डिस्ट्रक्टेबल, ये स्टेटमेंट बच्चों अपना रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो डाई एटम्स की सेल वॉल होती है उसके अंदर बहुत सारा सिलिका एम्बेडेड होता है, सिलिका। और सिलिका एम्बेड होने की वजह से हमें पता है कि ये इनडिस्ट्रक्टेबल होती है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। डायटमेशियस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय द सेल वॉल ऑफ डायटम्स, ये भी ठीक है। जो डायटमेशियस अर्थ होता है वो क्या होता है, जब हमारा डायटम मर जाता है लेकिन उसकी सेल वॉल के जो डिपॉजिट्स है वो वहीं बेस पर ओशन में पड़े रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डायटमेशियस अर्थ। तो आंसर हो जाएगा बच्चों अपना ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये अपना इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये इनडिस्ट्रक्टेबल होती है, इनडिस्ट्रक्टेबल। ठीक है, सिलिका होने की वजह से यहां पर ये इनडिस्ट्रक्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना मिथानोजेंस बिलोंग टू। मिथानोजेंस कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आर्के बैक्टीरिया। ठीक है, क्योंकि अपना पता है एक्सट्रीम कंडीशंस वाले बैक्टीरिया कौन से होते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव करने वाले बैक्टीरिया होते हैं अपने आर्के बैक्टीरिया। और हेलोफाइल्स क्या होते हैं, मिथानोजेंस, सॉरी मिथानोजेंस क्या होते हैं बच्चों, मिथानोजेंस होते हैं अपने वो ऑर्गेनिज्म जो मार्शी एरिया में मिलेंगे, तो वहां पर ऑक्सीजन नहीं होती है, तो ये एक्सट्रीम कंडीशन हो गई ना एक तरीके से, तो ये मिलेंगे यहाँ पर। एग्जाम्पल हो जाएगा अपना आर्की बैक्टीरिया का। डाइनोफ्लैजिलेट्स प्रोटिस्टा में आते हैं बच्चों, स्लाइम मोल्ड्स भी प्रोटिस्टा में आते हैं, और यू बैक्टीरिया आते हैं अपने ट्रू बैक्टीरिया में, नॉर्मल बैक्टीरिया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अपना आर्के बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंगस। फंगस के लिए इनमें से कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओके, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा हुआ है। दे आर हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। दे आर बोथ, यूनिसेलर भी होती है ईस्ट अपनी और मल्टी सेलर भी होते हैं।
दे आर यूकैरियोटिक, ये भी ठीक लग रहा है। ऑल फंगी प्रोसेस अ प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल, ये गलत है बच्चों, क्योंकि आपको पता है सेलुलोज की सेल वॉल नहीं होती, यहां पर किसकी सेल वॉल होती है, काइटिन की। तो ये हो जाएगा अपना रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स इंक्लूड द। ठीक है, हमें बताना है उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं जो बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं डंग से। हाँ जी, क्या थे वो बच्चों, मिथानोजेंस। ठीक है, मिथानोजेंस कहाँ मिलते हैं, मिथानोजेंस ही वो ऑर्गेनिजम्स है जो मार्शी एरिया में मिलते हैं हमें, या फिर हमें ये देखने के लिए मिलते हैं गट ऑफ रूमिनेंट्स में। तो गट ऑफ रूमिनेंट्स में क्या होता है, वहां पर ये मिथानोबैक्टीरियम वगैरह रहते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, काउ डंग के साथ जब इनकी मिक्सिंग होती है प्रॉपरली बायोगैस प्लांट के अंदर, तो वहां पर ये किस चीज को जन्म देते हैं, बायोगैस, बायोगैस बनती है वहां पर, या गोबर गैस। ठीक है, तो मिथानोजेंस विल बी योर आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बच्चों, क्रायोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन, कौन से किंगडम में आते हैं बच्चों, किंगडम प्रोटिस्टा। और इनके साथ एक और कौन होते हैं, इनके साथ होते हैं अपने प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोन्स भी अपने आ जाएंगे प्रोटिस्टा किंगडम में। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यहां पर आपको रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है कि इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, बिल्कुल ठीक बात है। गोल्डन एल्गा आर ऑल्सो कॉल्ड डेस्मिड्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, ये गलत है बच्चों, क्योंकि हमें पता है यू बैक्टीरिया होते हैं अपने ट्रू बैक्टीरिया। लास्ट पढ़ लेते हैं एक बार, फाइकोमाइसिटीज इज ऑल्सो कॉल्ड आर ऑल्सो कॉल्ड एल्गल फंगी, ये भी ठीक है। ठीक है, तो अपना आंसर यहां पर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी। यू बैक्टीरिया जो होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया, नॉट फॉल्स बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है बच्चों, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंगी। हाँ जी, फंगस की जो सेल वॉल होती है उसमें सबसे मेजर कंपोनेंट क्या होता है बच्चों, अपना पता है हमें, काइटिन। काइटिन वहां पर मिलेगा। काइटिन क्या है, काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। सेलुलोज कहां मिलता है, सेलुलोज हमें मिलता है प्लांट्स की सेल वॉल में देखने के लिए। पेप्टिडोग्लाइकन हमें कहां मिलता है बच्चों, पेप्टिडोग्लाइकन हमें मिलता है बैक्टीरिया की सेल वॉल में देखने के लिए। और जो हेमीसेलुलोज होता है हम पढ़ेंगे अभी आगे चैप्टर्स में, एल्गी है ना, एल्गी की सेल वॉल में हमें हेमीसेलुलोज भी देखने के लिए मिल जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर काइटिन। काइटिन और थोड़े बहुत पॉलीसेक्राइड हमने पढ़ा है, ये दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं अपनी फंगस की सेल वॉल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट या रॉन्ग फॉर वायरॉइड्स। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो अपनी रॉन्ग हो जाएगी वायरॉइड्स के लिए। देखिए, वायरॉइड्स लैक अ प्रोटीन कोट, ठीक बात है। दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, ये भी ठीक है, क्योंकि उनका साइज छोटा होता है, उनके ऊपर कोई प्रोटीन कोट नहीं है, तो सिर्फ क्या पड़ा हुआ है, सिर्फ फ्री आरएनए है, तो छोटे होंगे साइज में। दे कॉज इन्फेक्शन, हाँ जी ठीक बात है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर इन्फेक्शन कॉज करते हैं। लास्ट स्टेटमेंट है बच्चों अपना, देयर आरएनए इज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, नहीं, देयर आरएनए इज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, बहुत ही हल्का फुल्का सा आरएनए होता है। तो आंसर यहाँ पे बन जाने वाला है बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये हो गया अपना रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज करेक्ट। देखिए, म्यूकर रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन, म्यूकर, म्यूकर इज एन एग्जांपल ऑफ किसका बच्चों, म्यूकर तो एग्जांपल होता है फाइकोमाइसिटीज का, तो ये गलत हो गया है। और इसके एसेक्सुअल सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं इसमें, आपको पता है अगर ये फाइकोमाइसिटीज है तो इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी किससे बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाली है बच्चों अपनी किससे, जूस्पोर्स या फिर स्पोरेंजियोस्पोर्स, ए प्लानोस्पोर्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या मिलेगा बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगी अपनी जाइगोस्पोर की हेल्प से। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, ये अपना गलत हो गया है। अगैरिकस किस में आती है बच्चों, ये बेसिडियोमाइसिटीज में आती है, लेकिन ये पैरासिटिक फंगी थोड़ी ना है, ये तो एडिबल मशरूम है, एडिबल फंगस है, तो ये भी अपना गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइटोप्थेरा, फाइटोप्थेरा किस में आती है बच्चों, देखो ये हमारी बुक में नहीं मेंशन्ड है, बट ये आती है अपनी फाइकोमाइसिटीज में, तो ये भी यहाँ पर अपना हो गया है गलत, तो हमसे करेक्ट पूछा हुआ है। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज है तो एसेप्टेट माइसिलियम तो मिलेगा, लेकिन क्या हो गया यहाँ पर, ये गलत हो गया है, फाइटोप्थेरा फाइकोमाइसिटीज के अंदर आती है। ऑल्टरनेरिया, ऑल्टरनेरिया इज एन एग्जांपल ऑफ किसका बच्चों, ड्यूटेरोमाइसिटीज। और यहाँ पर हमें पता है ड्यूटेरोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज का नाम होता है फंगी इम्परफेक्टाई, फंगी इम्परफेक्टाई। मतलब यहाँ पर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए नहीं मिलती है,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। तो आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, गट ऑफ काउज एंड बफेलोज। गट ऑफ काउ एंड बफेलोज पोजेस, क्या होते हैं इनकी गट में? इनकी गट में हमें बैक्टीरिया देखने के लिए मिलते हैं, वो है अपने मिथेनोजन्स। ठीक है, मिथेनोजन्स अपने बैक्टीरिया होते हैं जो हमें गट ऑफ काउ एंड बफेलोज में मिलते हैं। या गट ऑफ रूमिनेंट्स में कौन से बैक्टीरिया होते हैं? गट ऑफ रूमिनेंट्स में होते हैं अपने मिथेनोजन्स, मीथेन को जनरेट करने वाले बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया मीथेन गैस को जनरेट करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। देखिए हमें पता है ट्रू न्यूक्लियस किसमें एब्सेंट होगा? सारे के सारे प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर हमें कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने के लिए नहीं मिलता है। तो हमें यहाँ पर जो आंसर ढूंढना होगा वो ढूंढना होगा बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है? वॉलवॉक्स अपनी किसमें आती है? ये आती है अपनी एल्गा में। प्लांट्स में जो आते हैं, म्यूकर किसमें आता है? म्यूकर आ गया अपना फंगस में। ठीक है बच्चों, वुचरेरिया किसमें आ गया? ये होता है एनिमल राउंड वर्म। ठीक है, ये क्या है? राउंड वर्म है। एनाबिना, एनाबिना आपने पढ़ा है कि एनाबिना जो होती है वो होती है एक फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा एनाबिना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो है चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है, पढ़िए चलो। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, बिल्कुल ठीक है। मोरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम, नहीं ये तो डेलिकेसीज होती हैं, एडिबल डेलिकेसीज हैं, एडिबल डेलिकेसीज है, तो ये स्टेटमेंट हो गया अपना रॉन्ग। नेक्स्ट है ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर एंड यूज्ड इन फर्मेंटेशन, बिल्कुल ठीक बात है। पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो यहां पर जो अपना रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स द सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर। हमने किसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी? डायटम्स बच्चों, है ना। डायटम्स में हमने ऐसा पढ़ा था कि डायटम्स के अंदर जो इनकी सेल वॉल होती है, जो सिलिका की बनी होती है, वो इस तरीके से साबुनदानी की तरह दो शेल्स बनाती है और वो शेल्स आपस में फिट होती है। क्या होती है? इनकी होती है सेल वॉल। तो डायटम्स किसमें आते हैं बच्चों? डायटम्स आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, और किंगडम प्रोटिस्टा में 5 कैटेगरीज है, उनमें से कौन सी कैटेगरी में आते हैं? क्राइसोफाइट्स। ठीक है, तो आंसर विल बी क्राइसोफाइट्स। अगर ऑप्शन में डायटम्स दिया होता तो वो भी आंसर हो सकता था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर्स ऑफ SO2 पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट। हमने पढ़ा हुआ है लाइकेन्स। लाइकेन्स क्या होते हैं? लाइकेन्स जो है वो SO2 पोल्यूशन के इंडिकेटर्स होते हैं। अगर कहीं पर SO2 पोल्यूशन है तो लाइकेन्स वहां ग्रो नहीं करेंगे। तो लाइकेन्स की क्या खास बात है? दे डू नॉट ग्रो इन SO2 पोल्यूटेड एरियाज। जिन एरियाज में हमें बहुत ज्यादा SO2 पोल्यूशन देखने के लिए मिलता है वहां पर कभी भी लाइकेन्स ग्रो नहीं करते हैं। लाइकेन्स क्या है बच्चों? लाइकेन्स एल्गा एंड फंगस का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। यहां पर दोनों को फायदा होता है, इनको भी फायदा है और इनको भी फायदा है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सेल वॉल इज एब्सेंट इन। सेल वॉल किसमें एब्सेंट होती है बच्चों? डायरेक्ट आंसर माइकोप्लाज्मा, है ना, पढ़ चुके हैं। माइकोप्लाज्मा के अंदर कोई सेल वॉल देखने के लिए हमें नहीं मिलती है, तो आंसर हो जाएगा इसमें माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। देखिए, WM स्टैनले शोड दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड, बिल्कुल ठीक बात है। द टर्म कॉन्टाजियम वाइवम फ्रूडम वाज कॉइन्ड बाय MW बिजरनेक, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। मोज़ेक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमंस आर कॉज्ड बाय वायरसेस, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, मोज़ेक डिजीज टोबैको के अंदर और एड्स हमारे अंदर, कौन सा वायरस कॉज करता है? HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अब यहां पर रॉन्ग लास्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वायरॉइड्स वर डिस्कवर्ड बाय DJ इवानोविस्की, ये गलत है बच्चों, क्योंकि हमें पता है वायरॉइड्स की डिस्कवरी किसने करी है? टीओ डाइनर। टीओ डाइनर ने जो है वो अपने वायरॉइड्स डिस्कवर करे हैं इन द ईयर 1971। तो जो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा 42। देखिए, द इम्परफेक्ट फंगी विच आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग बिलोंग टू। हाँ जी, डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ एनसीईआरटी। फंगी इम्परफेक्ट आई किसे कहते हैं? इम्परफेक्ट फंगी किसको बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज को, क्योंकि इसमें हमें कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए नहीं मिलती है।
और हमने पढ़ा हुआ है कि ये सेप्रोफिटिक भी हो सकती हैं, ड्यूटेरोमाइसीट्स जो है ये पैरासाइट भी हो सकती हैं, लेकिन मेनली ये क्या होती हैं, मेनली दे आर डिकम्पोजर ऑफ लिटर एंड मिनरल रिसाइक्लिंग। लिटर क्या होता है बच्चों, लिटर का मतलब होता है जो भी अर्थ के सरफेस के ऊपर फ्रेशली फॉलन लीव्स होती हैं, जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं ना फ्रेशली फॉलन, उनको बोलते हैं। लीव्स हो सकती हैं, उसमें लॉग्स आ सकते हैं, ठीक है, उसमें आपकी टहनियां आ सकती हैं, प्लांट की ट्विग्स, ये सब आ जाएगा उसमें लिटर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट है पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढनी है। प्रोटिस्टा हैज फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक लग रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा है जो क्राइसोफाइट्स होते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, दे आर फोटोसिंथेटिक। जो अपने न्यूक्लिनॉइड्स होते हैं दे आर फोटोसिंथेटिक एज वेल एज हेट्रोट्रॉफिक, है ना, मेसोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। जो अपने स्लाइम मोल्ड होते हैं, जो प्रोटोजोन्स होते हैं, दे आर हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सम फंगी आर एडिबल, ये भी ठीक है। अगैरिकस इज एडिबल मशरूम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर एब्सेंट इन मोनरा, ये भी ठीक लग रहा है बच्चों, क्योंकि उनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं है। क्या है, किंगडम मोनरा के जितने मेंबर्स हैं उनकी जो सेल होती है वो होती है अपनी प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कभी भी हमें न्यूक्लियस देखने के लिए नहीं मिलता। और न्यूक्लियस क्यों नहीं मिलता, डीएनए तो मिलता है, जेनेटिक मटेरियल तो है, लेकिन कोई भी बाउंड्री नहीं है, कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। लास्ट ऑप्शन है सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया, ये भी ठीक है बच्चों। रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है फिर। ओ, एब्सेंट है ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंट, तो ये हो जाएगा अपना रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि मोनरा में बैक्टीरिया आते हैं और बैक्टीरिया के पास अपनी कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ये आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। वायरसेस हैव बोथ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोड। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, रॉन्ग। सिंगल क्रोमोसोम, ये भी रॉन्ग। कभी भी वायरस के बाद दोनों नहीं हो सकते, एक वायरस के पास दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोड, ये थोड़ा बेटर ऑप्शन लग रहा है, ठीक है। ये ठीक है, दिस इज अ करेक्ट आंसर। वायरसेस के पास डीएनए हो सकता है और ऊपर से हो सकती है प्रोटीन कोड, लेकिन किसी भी वायरस के पास अपना दोनों नहीं हो सकते हैं, डीएनए एंड आरएनए। या तो आपको किसी वायरस के पास डीएनए मिलेगा या फिर आपको आरएनए मिलेगा। तो ये करेक्ट हो गया कि डीएनए एनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोड। और प्रोटीन कोड को क्या बोलते हैं, प्रोटीन कोड को बोलते हैं कैप्सिड, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। A location with luxuriant growth of lichens on trees indicates that, ठीक है, हमें पता है लाइकेन्स कहां पर एक्सट्रीमली ग्रो करेंगे। लाइकेन्स ग्रो करेंगे कैसे एरिया में, जहां पर पॉल्यूशन नहीं है, नो पॉल्यूशन। हमने पढ़ा हुआ है क्लासेस में, अगर किसी एरिया में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, इसका मतलब लाइकेन्स वहां पर ग्रो नहीं करेंगे। इसका मतलब अगर कहीं पर लाइकेन्स की बहुत एक्सट्रीम ग्रोथ होती है, इसका मतलब है लोकेशन इज नॉट पॉल्यूटेड। लोकेशन क्या है, बिल्कुल साफ सुथरी है, वहां पर कोई भी SO2 का पॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, which one of the following living organisms completely lack cell wall। कौन से ऑर्गेनिज्म में जो है हमें वो सेल वॉल देखने के लिए नहीं मिलती है, देखते हैं बच्चों। ब्लू ग्रीन एल्गा। ब्लू ग्रीन एल्गा किसको बोलते हैं बच्चों, ब्लू ग्रीन एल्गा होता है अपना साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया किसमें आते हैं, ये तो बैक्टीरिया है, तो इनमें तो हमें देखने के लिए मिलेगी सेल वॉल, इसमें भी मिलेगी सेल वॉल। सैकरोमाइसिस क्या है, ये एक ईस्ट है, और ईस्ट क्या होती है, फंगस, और फंगस में तो हमें सेल वॉल देखने के लिए मिलती है। लेकिन इनकी सेल वॉल में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर जो सेल वॉल होती है फंगस में वो होती है काइटिन की, और यहाँ पर अपनी जो सेल वॉल होती है बच्चों वो होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, पेप्टिडोग्लाइकेन। अभी बच्चों आपने चैप्टर नंबर 4 नहीं पढ़ा है, तो आप वहां पर पढ़ेंगे कि जो अपना सी फैन है गोर्गोनिया, ये एक एनिमल है, और एनिमल में भी ये कौन सी कैटेगरी में आता है अभी पढ़ेंगे, निडेरियंस में आता है, निडेरिया, निडेरिया या फिर सिलेंट्रेटा। तो ये एनिमल है, तो एनिमल के पास क्या नहीं होती है, एनिमल के पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। वैसे भी इस आंसर को आप कैसे कर सकते हैं, इस आंसर को आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सभी आपने पढ़े हुए हैं, ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, और आपने पढ़ा हुआ है कि इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पर तो ये आंसर नहीं होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गोर्गोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय R.H. विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन। देखिए ये बड़ा एक कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन है बच्चों। इसमें जो अपना आंसर है वो है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए जब एनसीईआरटी ने बच्चों थ्योरी लिखी हुई है, तो थ्योरी में आपको रिप्रोडक्शन नहीं दिया हुआ है। मैंने आपको पढ़ाया लेक्चर्स में कॉम्पर, हमने कॉम्पर करके एक ट्रिक बनाई थी। कॉम्पर क्या होता है,
कॉम्पर का मतलब होता है सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और रिप्रोडक्शन। ये 5 पैरामीटर्स थ्योरी में लिखे हुए हैं, लेकिन जब आप एनसीईआरटी का टेबल देखेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे जो बेस्ड है, एनसीईआरटी का जो टेबल है वहां पर ये सारे दिए हुए हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी दिया हुआ है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर है अपना, या फिर वो अपना है मल्टी सेलुलर, ये भी दिया हुआ है ऑप्शन में। और प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ, ये भी दिया हुआ है बच्चों कि वो जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक है या वो यूकैरियोटिक है, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, ये भी दिया हुआ है ऑप्शन में। और वहां पर बच्चों टेबल में आपको मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं दिया हुआ है। थ्योरी में तो लिखा हुआ है कि ये बेसिस है, लेकिन ये टेबल में नहीं दिया हुआ है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी लिखा हुआ है टेबल के अंदर, और ये थ्योरी में भी लिखा हुआ है। ऑटोट्रॉफिक है या फिर हेट्रोट्रॉफिक है। तो बच्चों यहाँ पर जो नीट की आंसर की है उसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर आया था सी, कि जो सी ऑप्शन होगा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट ये थ्योरी में दिया हुआ है, तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन है और ये आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, Which one of the following fungi contains hallucinogen? हाँ जी, कौन सी फंगस है जिसके अंदर हेल्यूसिनोजेंस होते हैं, पॉइजनस केमिकल्स होते हैं? यहां पर आपका आंसर आ जाएगा एमेनिटा मस्कारिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, तो ये आंसर है यहाँ पर। आर्के बैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम यू बैक्टीरिया। हाँ जी, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है? देखिए, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिफरेंस होता है इनकी सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की जो कॉम्पोजिशन होती है वो हल्की सी डिफरेंट होती है। जैसे हमारे अंदर क्या होते हैं नॉर्मली, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर अपना ग्लिसरॉल और एस्टर्स रहते हैं कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस है, बस आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि सेल मेम्ब्रेन डिफरेंट होती है अपनी आर्की बैक्टीरिया की, जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, जो एंशिएंट एक्सट्रीमोफाइल्स हैं, और ट्रू बैक्टीरिया की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे अब चांसेस बहुत कम है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, बट फिर भी पीवाईक्यूज हैं तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इन चीजों को। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कॉइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमियर? मतलब दोनों चीजें कॉइल्ड हैं। आपको पता है ऐसा कहां पढ़ा है बच्चों कि ये आरएनए है जो कॉइल्ड है अपना, और जो कैप्सोमियर है वो इसी के ऊपर लगे हुए हैं। अगर आपको एनसीईआरटी का डायग्राम ध्यान हो, हाँ जी, किस कंडीशन में हमें ऐसे देखने के लिए मिला है? हमें ऐसा देखने के लिए मिला था टोबैको मोज़ेक वायरस के डायग्राम में। उसका जो अपना इस तरीके से आरएनए रहता है, वो आरएनए कहाँ रहता है बच्चों? वो आरएनए अपना रहता है कॉइल्ड। कैसी सिमेट्री पढ़ी थी हम लोगों ने पढ़ी थी कि इसका जो प्रोटीन कोट होता है उसकी सिमेट्री होती है हेलिकल। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहां पर हो जाएगा बच्चों टोबैको मोज़ेक वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, Which one of the following is true for fungi? फंगिस के लिए कौन सी चीज बिल्कुल ट्रू है? हाँ जी, दे आर हेट्रोट्रॉफ्स। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है बच्चों, और पढ़ने की जरूरत नहीं है, आंसर ये हुआ, क्योंकि आपको पता है किंगडम फंगी के जितने मेंबर्स है सारे के सारे हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, वो दूसरों पर ही डिपेंड होते हैं। किस तरीके से डिपेंड होते हैं वो दूसरों के ऊपर? मैम, या तो वो पैरासाइट होते हैं, लिविंग की बॉडी में रहती है फंगस, या फिर मैम वो सड़े गले को खाते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं, या फिर मैम वो होते हैं सिम्बायोन्ट्स, किसी के साथ दोस्ती करके रहते हैं, जैसे कि लाइकेन्स एंड माइकोराइजा। तो ये हमने डिस्कस किया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दे लैक रिजिड सेल वॉल, नहीं, इनके पास तो सेल वॉल होती है रिजिड काइटिन की बनी हुई। दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, नहीं, उनके पास होती है, यूकैरियोट्स होते हैं। दे आर फेगोट्रॉफ्स, नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर अपना हो जाएगा हेट्रोट्रॉफ्स। तो फंगी के सारे मेंबर्स क्या होते हैं? ये होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, पिगमेंट्स कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इन सम बैक्टीरिया आर। हाँ जी, वैसे ये सेल वाली यूनिट में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दिया था कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। इस तरीके से उनके ऊपर 3 लेयर्ड एनवेलप होता है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, और एक होती है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जो बच्चों इनकी जो होती है वो अलग अलग टाइप की हो सकती है, कैप्सूल या फिर स्लाइम लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, पढ़ेंगे सेल वाली यूनिट में। अब आपको पता है यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट तो एब्सेंट है, साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनके पास पिगमेंट्स भी हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, क्योंकि पढ़ा हुआ है हमने कि बैक्टीरिया के अंदर सारी की सारी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो एब्सेंट होती है। लेकिन बच्चों जो यहाँ पर इनकी अपनी सेल मेम्ब्रेन रहती है वो इस तरीके से मॉडिफाई होकर अंदर की तरफ कुछ इन्वेजिनेशंस कर देती है, और ये इन्वेजिनेशंस, जब इन इन्वेजिनेशंस के पास यहाँ पर अपने कुछ पिगमेंट्स रहते हैं, इमेजिनेशंस किस चीज को इकट्ठा कर लेती है अपने अंदर? इन स्ट्रक्चर्स के अंदर, इन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स के पास अपने होते हैं पिगमेंट्स। तो ऐसे सेल मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशन जिसके पास आपको पिगमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, इनको हम बोलते हैं क्रोमैटोफोर्स। तो साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता,
लेकिन क्रोमैटोफोर्स होते हैं, कुछ ऐसे कैसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर पिगमेंट्स भरे हुए होते हैं। इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे सेल वाली यूनिट में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर। डीप सी का मतलब है एक्सट्रीम कंडीशन आ गई, तो एक्सट्रीम कंडीशन है। डीप सी में कितना टेम्परेचर रहता है, डीप सी में टेम्परेचर अपना अराउंड रहता है 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो वहां पर कौन से बैक्टीरिया मिलेंगे, हमें पता है कि जो हमारे आर्की बैक्टीरिया हैं, जो हमारे एंशिएंट प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं, जो एक्सट्रीमोफाइल्स हैं, वही वाले बैक्टीरिया हमें देखने के लिए मिलते हैं डीप सी के अंदर, ठीक है। जो एक्सट्रीम बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमोफाइल्स, ठीक है। यू बैक्टीरिया नहीं मिलेंगे वहां पर, ठीक है, क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशंस है। ब्लू ग्रीन एल्गा, साइनोबैक्टीरिया ये भी नहीं मिलेंगे, ये भी ट्रू बैक्टीरिया है। सेप्रोफिटिक फंगस नहीं मिलेगी, ये कोई नहीं मिलने वाला है। हमें पता है डीप से एक एक्सट्रीम कंडीशन है, तो वहां पर सिर्फ हमें एक्सट्रीमोफाइल्स मिलेंगे जो कि हैं अपने आर्की बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, द साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रेफर टू एज, इजी क्वेश्चन, साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया को बोला जाता है ब्लू ग्रीन एल्गा। गोल्डन एल्गा क्या होता है बच्चों, गोल्डन एल्गा होता है अपना डेस्मिड्स, ठीक है। नेक्स्ट, most abundant prokaryotes helpful to humans in making curd from milk and in production of antibiotics, ठीक है। और तीसरा यूज क्या पढ़ा था बच्चों हमने, तीसरा यूज हमने हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया का पढ़ा था, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आंसर हो जाएगा अपना हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइंस है बच्चों, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरसेस, वायरसेस के लिए कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, आपको गलत स्टेटमेंट ढूंढने, गलत पैरासाइट होते हैं, हाँ जी, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है। ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री, नहीं बच्चों, हम पढ़ चुके हैं क्लासेस में कि मैम इनके पास हेलिकल सिमेट्री भी हो सकती है और इनके पास पॉलीहेड्रल सिमेट्री भी हो सकती है। पॉलीहेड्रल सिमेट्री में कौन सा एग्जांपल पढ़ा था बच्चों, पॉलीहेड्रल सिमेट्री में हमने एग्जांपल पढ़ा था बैक्टीरियोफाज। वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनकी सिमेट्री कैसी रहती है, उनकी सिमेट्री अपनी रहती है पॉलीहेड्रल। पॉलीहेड्रल क्या होता है, पॉलीहेड्रल एक ऐसी सिमेट्री है जो बहुत सारे पॉलीगन से मिला के बनती है, जिनकी फेसेस, जिनकी एजेस और जिनकी जो वर्टेक्स होती है वो अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है। हाँ जी, तो ये स्टेटमेंट अपना हो जाने वाला है रॉन्ग। दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक ही है, क्योंकि ये वाला तो बिल्कुल इनकरेक्ट लग रहा है, ठीक है। लेकिन ये कब करते हैं ऐसा काम, ये ऐसा काम तभी कर पाएंगे जब ये किसी होस्ट सेल को इन्फेक्ट करेंगे। हमने पढ़ लिया है वायरसेस आउटसाइड द लिविंग होस्ट कुछ नहीं है ना, नॉन लिविंग है वो, लेकिन जैसे ही किसी लिविंग होस्ट को एंटर करते हैं बच्चों, ये तुरंत क्या हो जाते हैं, तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं। एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन देम, ये भी सही है। तो यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट अपना हो जाएगा ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री, क्योंकि हेलिकल सिमेट्री के अलावा हमें दूसरी सिमेट्री भी देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, which one single organism or the pair of organisms is correctly assigned to its or their taxonomic group? देखिए करेक्टली असाइन पूछा हुआ है, पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम बिलोंग टू सेम किंगडम दैट ऑफ पेंसिलिन, नहीं। जो अपने पैरामीशियम है, जो प्लाज्मोडियम है, किस किंगडम को बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा को। लेकिन जो अपनी पेनिसिलियम है, ये कौन से किंगडम को बिलोंग करती है बच्चों, ये बिलोंग करती है किंगडम फंगी को। तो पहला स्टेटमेंट अपना हो गया है इनकरेक्ट। लाइकेन इज अ कंपोजिट ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड फ्रॉम सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गा एंड प्रोटोजोन, नहीं बच्चों, एल्गे के साथ किसकी रिलेशनशिप है, फंगस की, तब लाइकेन बनता है। तो ये भी हो गया अपना इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ईस्ट इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड बियर, ठीक है, लेक्चर में डिस्कस किया है हम लोगों ने कि ईस्ट ब्रेड बनाने के काम आती है, इसलिए इसको कहते हैं बेकर्स ईस्ट, और जो ईस्ट अपनी होती है वो काम आती है बियर बनाने के, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं ब्रूअर्स ईस्ट, ठीक है। ये थोड़ा ठीक आंसर लग रहा है। लास्ट ऑप्शन भी एक बार पढ़ लेते हैं बच्चों, लास्ट ऑप्शन है अपना, फंगस एंड एनाबिना आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्टा, नहीं, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ किंगडम मोनरा। तो ये तीनों अपनी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई और अपना आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा ईस्ट। ईस्ट इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड बियर इज अ फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, हाँ जी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें एब्सेंट मिलेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो एब्सेंट मिलेगी वो मिलेगी अपनी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। तो इनमें से हमें एक ऐसी सेल ढूंढनी है जो कि अपनी हो प्रोकैरियोटिक सेल। अगैरिकस क्या है बच्चों, अगैरिकस इज अ फंगस, तो ये तो यूकैरियोटिक है, ये तो आंसर नहीं हो सकता। वॉल्वोक्स क्या है, ये एक एल्गा है, एल्गा क्या होते हैं, ये तो प्लांट्स होते हैं, तो इसमें भी आपको सेल वॉल एब्सेंट नहीं मिलेगी क्योंकि ये भी यूकैरियोटिक है।
पेनिसिलियम क्या है, ये भी एग्जांपल एक फंगस का है। फंगस क्या होती है, यूकेरियोटिक, तो इसमें भी आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट नहीं मिलेगी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट मिलेगी आपको नॉस्टॉक में, क्योंकि नॉस्टॉक आपको पता है नॉस्टॉक क्या है, नॉस्टॉक इज अ फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में अपना क्या बना होता है, खाना, ये साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल है। ठीक है, तो यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको इसमें एब्सेंट मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इन यूबैक्टीरिया अ सेलुलर कंपोनेंट्स दैट रिजेंबल्स यूकैरियोटिक सेल। यूबैक्टीरिया में वो कौन सा सेलुलर कंपोनेंट है जो मैच करता है यूकैरियोटिक सेल के साथ, तो कौन सी चीज है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी के सभी यूबैक्टीरिया जिनको हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल की ये खास बात होती है कि उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम होती है। देखो वैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ज्यादातर सभी ऑर्गेनिजम्स की सेम होती है, लेकिन हमने अभी पढ़ लिया है और हमें ये बात ध्यान रखनी है कि एक ट्रू बैक्टीरिया और एक आर्की बैक्टीरिया में यही डिफरेंस है कि इनकी सेल वॉल की जो कॉम्पोजिशन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो कॉम्पोजिशन होती है बच्चों, वो डिफरेंट होती है। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। राइबोसोम्स आंसर क्यों नहीं, क्योंकि 70s राइबोसोम्स आपको यूबैक्टीरिया में मिलते हैं और इधर आपकी जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं डबल मेम्ब्रेन, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें हमें कौन से राइबोसोम्स देखने के लिए मिलते हैं, उसे हमें मिलते हैं 70s राइबोसोम्स। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यहां नहीं मिलता यूबैक्टीरिया में। सेल वॉल, सेल वॉल की जो कॉम्पोजिशन रहती है वो डिफरेंट रहती है, और वैसे ही बच्चों सेल वॉल जो अपना रहता है उसकी कॉम्पोजिशन भी डिफरेंट है और वो बहुत वेरिएबल है, वो हमें बहुत सारे यूकैरियोटिक सेल में देखने के लिए नहीं मिलती है। तो इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन यूकैरियोट। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो यूकैरियोट नहीं है, मतलब आपको क्या ढूंढना है, आपको बैक्टीरिया ढूंढना है। तो बैक्टीरिया में हम एक बैक्टीरिया बहुत बार पढ़ते रहते हैं, इश्चरेशिया कोलाई। इश्चरेशिया कोलाई क्या है, शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है, ई कोलाई। ये एग्जाम्पल है एक बैक्टीरिया का और ये आपका यूकैरियोट नहीं है। बाकी सारे यूकैरियोट्स हैं, आपको पता है। पैरामीशियम एक किंगडम प्रोटिस्टा में आता है, अमीबा ये आपका किंगडम प्रोटिस्टा में आता है, और यूग्लिना ये भी आपका किंगडम प्रोटिस्टा में आता है। तो ये सारे के सारे क्या है बच्चों, ये सारे के सारे हैं अपने यूकैरियोट्स। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर बन जाएगा इश्चरेशिया कोलाई, क्योंकि वो एक बैक्टीरिया है और सारे बैक्टीरिया किस में आते हैं, सारे के सारे जो बैक्टीरिया हैं वो आते हैं अपने प्रोकैरियोट में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, the pathogen microsporum responsible for ringworm disease in humans belong to same kingdom of organism as that of। आपको ये ढूंढना है जो माइक्रोस्पोरम है, आपको पता है ये फंगस है, क्या कॉज करती है, रिंगवर्म्स कॉज करती है ये। तो आपको ढूंढना है कि इनमें से जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं एबीसीडी, इनमें से और कौन सा है जो किंगडम फंगी को बिलोंग करता है। तो बच्चों किंगडम फंगी को कौन बिलोंग करता है, राइजोपस। राइजोपस इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रेड मोल्ड। क्या होती है राइजोपस, ब्रेड मोल्ड। और कौन से टाइप की फंगस होती है बच्चों, फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज को बिलोंग करती है अपनी राइजोपस। ट्रिक से याद किया था हमने, राम, राइजोपस, एल्ब्यूगो और म्यूकर, ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे बिलोंग करते हैं फाइकोमाइसिटीज को, और ये फंगस है। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाने वाला है टेपवर्म, ये तो एनिमल्स होते हैं। ठीक है, बुचरेरिया ये भी एनिमल है, और आपका जो एस्कैरिस है ये भी एनिमल है। तो यहाँ पर किंगडम फंगी को सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो बिलोंग करता है, राइजोपस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, select the correct combination of statements regarding the characteristic of certain organism। आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढना है, ए बी सी और डी में से कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए चार ऑप्शन दिए हैं, पहले इनको पढ़ लेते हैं बच्चों। मिथेनोजेंस आर आर्कीबैक्टीरिया विच प्रोड्यूस मीथेन इन मार्शी एरिया, ये ठीक लग रहा है बच्चों। नॉस्टॉक इज अ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गा विच फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये भी ठीक लग रहा है। पढ़ा था हमने कि नॉस्टॉक की जो इस तरीके से, नॉस्टॉक होता तो यूनिसेलुलर है, लेकिन इस तरीके से ये कॉलोनीज की फॉर्म में रहता है, कॉलोनियल है, फिलामेंटस है। इस तरीके से इसकी जो सेल्स होती हैं वेजिटेटिव सेल्स, और जो बच्चों हेट्रोसिस सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो इस तरीके से फिलामेंट की फॉर्म में ज्वाइन हो जाती हैं। तो ये भी ठीक लग रहा है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेलुलोज फ्रॉम ग्लूकोज, ये गलत है बच्चों। ठीक है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज कर करके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनाते हैं। तो ये तो ऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक थोड़ी ना है। नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों, माइकोप्लाज्मा लैक अ सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये भी ठीक लग रहा है। तो आंसर ऐसा हो जाएगा जिसमें 1, 2 एंड 4 आ जाएगा। तो 1, 2 एंड 4 किसमें देखने के लिए मिल रहा है बच्चों, 1, 2 एंड 4 देखने के लिए मिल रहा है हमें ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन, हाँ जी सिंगल सेल होना चाहिए, एक अकेली सेल, और यूकैरियोटिक सेल होनी चाहिए। किसमें था, किसकी फीचर है बच्चों, ये फीचर है अपनी किंगडम प्रोटिस्टा की। किंगडम मोनरा में कौन आते हैं, किंगडम मोनरा में सिंगल सेल्ड आते हैं जो सारे अपने प्रोकैरियोट्स होते हैं। यहाँ पर सारे कौन आते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे सारे के सारे प्रोकैरियोट्स। और फंगस में कौन आते हैं बच्चों, फंगस में तो यूनि भी हो सकते हैं और मल्टी भी हो सकते हैं, और सारे क्या होंगे, सारे के सारे होंगे अपने यूकैरियोट्स। आर्किया, आर्किया क्या है बच्चों, आर्किया अपने क्या होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो यहां पर जो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा प्रोटिस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट इन, हाँ जी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज किसमें एब्सेंट मिलेंगी हमें, वो मिलेंगी प्रोकैरियोट्स के अंदर। प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या है, प्रोकैरियोट्स का मतलब है यहाँ पर आपको आंसर में ढूंढना है कोई बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया का एक ही ऑप्शन यहाँ पर नजर आ रहा है, वो है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस, क्योंकि आपको पता है सैक्रोमाइसिस क्या है, ये तो एक फंगस है, यूकैरियोट है, इसमें तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज मिलेंगी। क्लेमाइडोमोनास क्या है बच्चों, क्लेमाइडोमोनास आपको पता है कि वैसे ये अभी हम इसको पढ़ने वाले हैं थर्ड चैप्टर में एल्गा में, लेकिन जब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो वहां पर इसको किंगडम प्रोटिस्टा में भी रखा गया है, ठीक है, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं एल्गे में ही है, प्लांट्स में ही पढ़ते हैं। तो ये अपना प्लांट हो गया, ये भी यूकैरियोटिक है। प्लाज्मोडियम किसमें आता है, प्लाज्मोडियम आता है प्रोटिस्टा में। तो ये सारे के सारे जो है अपने यूकैरियोट्स है, फंगस, एल्गा और प्रोटिस्टा, ये सारे किसमें आते हैं बच्चों, ये सारे के सारे अपने आते हैं यूकैरियोट्स में। तो हमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज कहां देखने के लिए मिलेंगी, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज हमें देखने के लिए मिलेंगी स्ट्रेप्टोकोकस में एब्सेंट, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस में आपको नहीं मिलेंगी, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, ब्लैक या स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, रस्ट कैसे याद किया था बच्चों, ट्रिक से, पर पक्सीनिया, आंसर विल बी पक्सीनिया, पक्सीनिया ग्रामिनिस कॉजेज द रस्ट ऑफ व्हीट। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस एनवेलप इज नोन एज, हाँ जी वायरस का जो कैप्सिड रहता है, एनवेलप रहता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैप्सिड, बाहर जो प्रोटीन कोट रहती है उसको बोलते हैं हम लोग कैप्सिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, उस पर एबीसीडी लेबल्ड है, तो आपको करेक्ट ढूंढना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। देखिए ए क्या होता है बच्चों, ए होता है अपना हेड, तो ए होता है अपना हेड। बी क्या होता है, बी होता है अपना शीथ। सी क्या होता है बच्चों, यहां पर अपना होता है कॉलर। और डी होते हैं अपने टेल फाइबर्स। टेल फाइबर्स कितने हैं बच्चों, टेल फाइबर्स यहाँ पर बैक्टीरियोफाज के अंदर मिलते हैं 6। ये किसका डायग्राम है, ये अपना डायग्राम है T2 बैक्टीरियोफाज का। बैक्टीरियोफाज वो वायरसेस होते हैं जो अपने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टियोडाइनर डिस्कवर्ड, हमने अभी पढ़ा है टियोडाइनर ने क्या डिस्कवर किया था 1971 में, वायरॉइड्स। और वायरॉइड्स क्या होते हैं, वायरॉइड्स होते हैं फ्री इन्फेक्शियस आरएनए, इनके ऊपर कोई भी प्रोटीन कोट नहीं होती, फ्री इन्फेक्शियस आरएनए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, which one is the wrong pairing for disease and causal organism, wrong pair, wrong ढूंढना है, कौन सा गलत मैचअप है, ठीक है। देखिए ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट उस पर है ना, पक्सीनिया क्या है, पक्सीनिया इज अ रस्ट फंगस, ये तो ठीक है। स्मट फंगी क्या पड़ी थी बच्चों, उसका क्या मतलब है, यूस्टिलैगो, और एस का मतलब है स्मट, तो ये भी ठीक है। रॉट रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल्स कौन कॉज करता है, मेलोइडिगाइन, इसको आप पढ़ेंगे 12th क्लास में, ठीक है, जेनेटिक्स में या फिर बायोटेक्नोलॉजी में, तो वहां पर आप देखेंगे, ठीक है। लास्ट है बच्चों ऑल्टरनेरिया सोलानी, ये कॉज करता है आपका लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ऑल्टरनेरिया किसमें आता है, ऑल्टरनेरिया हमारा आता है बच्चों ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर, ड्यूटेरोमाइसिटीज में आता है। अब ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है बच्चों, ये एक्चुअली ऑल्टरनेरिया जो है अपना, ये कॉज करता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट कॉज करता है फाइकोमाइसिटीज का एक मेंबर। लेट ब्लाइट कौन कॉज करता है, लेट ब्लाइट कॉज करता है फाइकोमाइसिटीज का एक मेंबर जिसका नाम है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, ठीक है। इसको भी याद करने की जरूरत नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ये है कि पीवाईक्यूज है तो एक बार इनको डिस्कस कर लिया गया है, ठीक है। लेकिन अब आज की डेट में नीट के पेपर को देखते हुए बहुत ही इम्पॉसिबल सा है कि आपको ऐसा आउट ऑफ एनसीईआरटी कोई क्वेश्चन आएगा। मेलोइडिगाइन को 12th क्लास में पढ़ेंगे कि ये टोबैको की क्रॉप को जो है खराब कर देता है, और ये एग्जाम्पल है एक आपका एस्केलमेंथिस का, ये एक राउंड वर्म है, ठीक है, वहां पर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर अपना जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो बच्चों with this we have finished all the PYQs of chapter 2, ठीक है। इनको एक बार देखिए, कोई डाउट होगा तो फिर डिस्कस करेंगे।
ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो रहने वाला है वो रहेगा किंगडम प्लांटे, ठीक है, तो वहां पर प्लांट्स को हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके।